हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और आज हम करने वाले हैं ईडियम्स और फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टू गो बनानाज। इसका मतलब है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। आगे है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? एक ऐसी जॉब जिसमें क्या हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा लगे हमारी काम करने में। आगे है टू बी लाइट ईयर्स अवे। टू बी लाइट ईयर्स अवे का मतलब है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ पर हम ना पहुँच सकें, इतना ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग पहुँच ना सके, उसको बोलते हैं टू बी लाइट ईयर्स अवे। आगे है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या है? लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगॉटन, यानी कि लॉट ऑफ एंगर अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है टेक इन देयर स्ट्राइड। टेक इन देयर स्ट्राइड का मतलब है कि हैंडल कामली, शांति से हैंडल करना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। आगे है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का विषय। आगे है पुट आवर हेड्स टुगेदर। पुट आवर हेड्स टुगेदर का मतलब है कंसल्ट करना और एक साथ काम करना मिलकर। आगे है अपसेट समवन्स एप्पल कार्ट। अपसेट समवन्स एप्पल कार्ट का मतलब है डूइंग समथिंग दैट फेल समवन्स प्लान, ऐसा कुछ करना जो किसी के प्लान को फेल कर दे। जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब है गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सीड, किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जो कि सक्सेस कर दे। आगे है किक इन द टीथ। किक इन द टीथ का मतलब है अ ग्रेव सेटबैक। ग्रेव सेटबैक यानी कि समथिंग दैट हर्ट्स समवन्स इमोशनली और अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। कोई किसी को क्या कर रहा है, इमोशनली हर्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं किक इन द टीथ। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का मतलब है एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि कोई लिमिट सेट करना। आगे है रेज द बार। रेज द बार का मतलब है टू सेट हायर गोल्स। क्या करना? हायर गोल्स को सेट करना, रेज द बार। आगे है फिफ्थ व्हील। फिफ्थ व्हील का मतलब है एन अननीडेड पर्सन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग का मतलब है टू फिगर आउट समथिंग, यानी कि टू बी अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब बी पेशेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो जो ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इनके आने की पूरे चांसेस हैं। आगे है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब है टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। पोक वंस नोज। पोक वंस नोज का मतलब है, इसका मतलब वो है कि किसी के काम में नाक घुसेड़ना। इंटरफेयर और मेडल। इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर यानी कि इन ट्रबल, ये भी बहुत बार आ चुका है, इन हॉट वाटर भी, तो इसको ध्यान से याद करना है। आगे है गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। तो सोच के देखो, अगर किसी के पेट में बटरफ्लाई चली जाए तो वो क्या हो जाएगा? एंग्जियस हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। तो गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक का मतलब क्या है? टू बी एंग्जियस या फिर नर्वस।